नमस्कार, मैं आशीष मिश्रा और आज जो है आपसे मैं एक बात पूछने वाला हूँ। चलिए बताइए तो आप किस जाति से बिलोंग करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का हक जो है ये आपको आपके मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने दिया है। और आप सबको पता है कि बिहार में जातिगत जनगणना हुई और कल 2 अक्टूबर को उसे पब्लिकली जारी कर दिया गया और ये फिर स्पष्ट रूप से जग जाहिर हो गया कि कौन सी जाति की का जो है वो वोट बैंक कितना है, क्योंकि ये जो जातिगत जनगणना हुई है इसके आधार पे जितनी भी जाति हैं उनके पास मतलब 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन आ गई, या फिर जो डिग्रीधारी नहीं थे वो अचानक से डिग्रीधारी हो गए, या फिर जिनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं था वो गवर्नमेंट जॉब उनके पास आ गया, या फिर जो सत्ताधारी नहीं थे वो सत्ता में आ गए, या फिर जो अंधे थे उनकी आंखें आ गई, जो बोल नहीं पाते थे वो बोलने लगे। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना ही ऐसा कुछ होने जा रहा है। ये एक पॉलिटिकल जो है वो एजेंडा था। इसके तहत आगे का प्लान रोड मैप तैयार करने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि 2024 में लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है और 2025 उसमें जो है विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, और जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो किसी प्रकार का रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहते हैं। अब आते हैं कि इस जातिगत जनगणना से आपको और बिहार को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि जातिगत जनगणना के आधार पे जो आपके जाति का काउंट आया है, जनसंख्या आया है, उस पे आपको और आपके जीवन को बदला जा सकता है, तो सॉरी फॉर डैट। इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने जीवन को बदलने के लिए, ना कि सरकार। जैसा कि 75 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया भारत की आज़ादी का और आप बिहार में रह रहे हैं, लेकिन आज तक अगर रात की रोटी आप खाते हैं तो सरकार के द्वारा नहीं, खुद के द्वारा आप रोटी खाते हैं, खुद की मेहनत से खाते हैं। तो अगर आप किसी भी जाति के हैं और जातिगत जनगणना के आधार पे आप अपने अंदर खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारी जाति की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हम मजबूत हैं, तो एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को रखना चाहूँगा कि भाई साहब, अलग ज़िले में अगर कोई जाति रहती है और सेम जाति दूसरे ज़िले में रहती है, वो एक दूसरे को किसी प्रकार से मदद नहीं करने जा रहे हैं। वो मदद पॉलिटिकल पार्टियों को होने जा रहा है। वो मदद पॉलिटिकल पार्टीज उसका फायदा उठाएंगे, वोट बैंक बनाएंगे, उसके अनुसार मैनिफेस्टो लाएंगे, उसके अनुसार पब्लिकली अपना एजेंडा तैयार करेंगे, फैलाएंगे, और आप उसमें बंध जाओगे, आप उसमें मंत्रमुग्ध हो जाओगे और आप उसी नदी के बहाव में बहते चले जाओगे, बहते चले जाओगे, और बाद में आपको पता चलेगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। इस समय एशियन गेम जो है वो हो रहा है और वहाँ पे भारत के अलग अलग राज्यों से बच्चे गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। हमारे बिहार से और हमारे बिहार के कितने बच्चे जो हैं वो गोल्ड मेडल लेके आए। तो भारत की मैं बात नहीं करता, मैं बिहार की बात करता हूँ, और बिहार में सच्चाई यही है कि कुछ नहीं है, बस जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पॉलिटिकली हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो पॉलिटिकली जो है अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए हो रही है। तो और वैसे भी जैसे कि बिहार सरकार में आजकल जो है ये सिपाही भर्ती एग्जामिनेशन है, अगर पैसा भी है तो शायद कुछ आपका हो सकता है। हाँ, जैसे पेपर्स वगैरह लीक हो रहे हैं, आंसर शीट पहले ही आ रहे हैं, बट अगर वो किसी और को पता ना चले तो धन्यवाद कहूँगा उस टीचर का जिसने ये पर्दाफाश किया और जिसके कारण 1 तारीख की जो सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम था वो रद्द हुआ। तो थैंक्स टू हिम। बट आप सबको ये कहना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना जो हुई है इससे आप भी अपने कान और आँख दोनों को खोल लीजिए कि ये जातिगत जनगणना जो है आपके लिए नहीं है। आप बिहार की जनता है,
आपको यूज करने के लिए ये जातिगत जनगणना करवाई गई है और ये यूज सारी पार्टियां करेंगी। तो जातिगत जनगणना पे यही आज का मेरा अपना राय था जो मैं रखना चाहता था। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।